मोदी फैक्टर का असर हर चुनाव में होता है और यह देखने को भी मिला है। सवाल यह कि आखिरकार यूपी के इस बड़े चुनाव में मोदी कितने अहम और क्यों हैं। यूपी में मोदी मैजिक का कितना असर होता है, इस भरोसे को 2017 के एक आंकड़े से आप समझिए। एक सर्वे हम आपको दिखाते हैं। सीएसडीएस के सर्वे में सवाल यह था कि 2017 के विधानसभा चुनावों में यूपी के वोटर को बीजेपी को वोट देने के पीछे की वजह क्या थी, किस बात ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो वोट दें। अब देखिए इस सवाल का जवाब क्या आया, वो हम आपके सामने ग्राफिक के जरिए रखते हैं। इसमें सवाल के जवाब में करीब 49% लोगों ने अगर बीजेपी को वजह बताया तो 26% वोटर ऐसे थे जिन्होंने पीएम मोदी के चेहरे को बड़ी वजह बताया। वहीं 8% लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी के चेहरे को चुना। तो 10% लोगों ने अन्य वजहों को वजह बताया कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया, जबकि 7% वोटर ऐसे थे जिनको बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। अब इस सर्वे में एक सवाल और था, उत्तर प्रदेश में मोदी फैक्टर कितना दमदार है, कितना असरदार है। इसे समझने के लिए मोदी के नाम पर वोट देने वाले यूपी के पुरुष और महिला वोटर्स के आंकड़े क्या हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसका भी ग्राफिक्स हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30% पुरुष वोटर्स ने बीजेपी को नरेंद्र मोदी को वजह बताया कि बीजेपी को उन्होंने वोट इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़ी वजह थे, जबकि 21% महिला वोटर्स की पसंद मोदी ही रहे थे। यह भी एक बड़ा फैक्टर जो बताता है कि पीएम मोदी कितने असरदार हैं। वहीं ऑल इंडिया लेवल पर मोदी फैक्टर के असर को देखें तो एक बात तो साफ है कि देश में करीब 26% वोटर्स ने बीजेपी को वोट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से दिया। और यह तस्वीर यह साफ करती है कि दरअसल कितना असरदार रहा है पीएम मोदी का चेहरा चुनाव में। विपक्ष बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी बताता है, लेकिन विपक्ष को ये आंकड़े देखने चाहिए। एक और आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी के वोटरों में करीब 27% गरीब वोटरों की पसंद मोदी रहे, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं गरीबों की सरकार, उस पर लोग भरोसा करते हैं। वहीं लोअर क्लास के 28% लोगों ने मोदी पर ही भरोसा जताया। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की अगर बातचीत करें, 28% लोगों ने मोदी के चेहरे को वजह बताया कि इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट किया, जबकि अमीर तबके में 17% लोगों की पसंद भी मोदी रहे। यानी हर क्लास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी वजह रहे, उनका चेहरा एक बड़ी वजह रहा बीजेपी को वोट देने के पीछे। इसी सर्वे में अगर बीजेपी के ग्रामीण और शहरी वोटर की बात करें तो 2017 के चुनाव में यूपी के शहरी इलाकों में मोदी फैक्टर का असर ग्रामीण इलाकों से ज्यादा दिखा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 24% वोटर्स ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया, यानी उनकी वजह से बीजेपी को वोट किया, तो वहीं शहरी इलाकों में यह वोट फीसदी 33 के आसपास रहा। बीजेपी अपने ब्रांड मोदी को लेकर दावा करती है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह पॉलिटिकल मेगा ब्रांड अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। काशी कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, यूपी को नए यूपी में बदलने का बड़ा सपना हो या फिर देश के विकास ढांचे में बदलाव की सुनामी हो, इसके केंद्र में पीएम मोदी रहे। देखिए 2022 के महादंगल में एक बार फिर ब्रांड मोदी कैसे एक विनिंग फैक्टर बन चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। नए साल में हम नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। आजादी के बाद 1952 से उत्तर प्रदेश की सत्ता का सेंटर लखनऊ विधानसभा, जहां 70 वर्ष में 21 चेहरे मुख्यमंत्री बनकर बैठ चुके हैं। 2022 में 22वां चेहरा कौन होगा, ये तय करने में सबसे बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम की लहर होती है भगवा पार्टी की जीत की गारंटी। यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले 7 चरणों के चुनाव भले ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर हों, लेकिन चमत्कार के लिए चाल और चेहरा नरेंद्र मोदी का है। इसका फैसला पिछले साल 29 अक्टूबर को ही हो गया था। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। यूपी फतेह करना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, वो ऐसे समझिए। केंद्र में बीजेपी लगातार 2 बार सत्ता में आने में सफल हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार भी ऐसा हो
इसलिए पहले यूपी में जीत का रास्ता तय करना जरूरी है। इसलिए लखनऊ की सत्ता की लड़ाई में सबसे बड़े लड़ैया एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 के यूपी चुनाव में जहां 23 रैलियां की, वहीं 2021 में 3 महीने में ही 13 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं। 2017 के चुनाव प्रचार के आखिर दिनों में अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार 3 दिन बिताए थे। इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वाराणसी में न सिर्फ 2 दिन रह आए, बल्कि 10 दिन में 2 बार वाराणसी हो भी आए। प्रधानमंत्री का इतना फोकस साफ करता है कि वो लखनऊ की लड़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर पहले ही ले चुके हैं। आप सब जानते हैं उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है। 2022 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। इस चुनाव में बीजेपी को ब्रांड मोदी का सियासी फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सियासत के सुपरस्टार हैं। तो वहीं बीजेपी में भी प्रधानमंत्री की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। मोदी फैक्टर के चुनावी गुणागणित पर नजर डालें तो मोदी से पहले 2012 के यूपी चुनाव में बीजेपी को महज 47 सीटें मिली थी। वहीं 2017 में ब्रांड मोदी का असर दिखा और बीजेपी ने अकेले दम पर 312 सीटें जीती। 2012 के यूपी चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15% था, तो वहीं 2017 के चुनाव में वोट शेयर बढ़कर 39.67% हो गया। यूपी में ब्रांड मोदी की क्या अहमियत है? चुनाव में मोदी कितने दमदार फैक्टर साबित होते हैं, वो इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। पिछले यूपी चुनाव में मोदी का 86% का स्ट्राइक रेट रहा है, यानी मोदी ने जहां भी चुनाव प्रचार किया वहां जीत का परसेंटेज 86% रहा। बीजेपी 2014 के बाद से पीएम मोदी को आगे कर ही चुनाव मैदान में उतरती रही है, जिसका उसे सियासी फायदा भी मिला है। 2017 के यूपी विधानसभा में बीजेपी ने किसी भी क्षेत्रीय नेता को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया था, बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। मोदी का सम्मोहन 2014 में यूपी पर पहली बार चला था। उसके बाद न तो उतरा और न कमजोर हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 73 सीटें मिली। इसी मोदी मैजिक का कमाल था। 2017 की यूपी बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के सिर्फ मोदी सम्मोहन के भरोसे जीत ली। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 325 सीटों पर काबिज हुई। अब 2022 के चुनाव से पहले गैर यादव ओबीसी नेताओं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ विधायकों के बीजेपी से पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से यूपी चुनाव में ओबीसी पॉलिटिक्स को हवा दी जा रही है। तब भी बीजेपी के पास एक तुरुप का पत्ता है, और वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी यूपी में ब्रांड मोदी के सहारे चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। विपक्ष के लिए पीएम मोदी के चेहरे की काट पेश करना कड़ी चुनौती साबित हो रही है। मोदी मैजिक को विपक्षी नेता भी बेहतर समझ रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के बजाय सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर ले रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रांड मोदी कितना असरदार रहा है बीजेपी को वोट दिलवाने के लिए, 2 आंकड़े और आपको दिखाते हैं, फिर आप इसके असर को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यूपी में बीजेपी को वोट देने वाले करीब 26% वोटर्स ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा मोदी अगर नहीं होते तो उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया होता। यह भी इस बात को साफ करता है। साथ ही जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया उनसे भी यह पूछा गया कि अगर मोदी चेहरा नहीं होते, वो चुनाव में अगर आगे नहीं आते, क्या तब भी वो बीजेपी को वोट करते? इस सवाल के जवाब में पूरे देश में 32% वोटर्स ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरी पार्टी को वोट करते। ये इस बात को साबित करता है कि ब्रांड मोदी दरअसल दमदार है बीजेपी को वोट दिलवाने के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। इसीलिए बीजेपी इस बात को समझती है और चुनावी रणनीति में इसीलिए हर बार प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर दिया जाता है। और कल से प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी में खास तौर पर वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में हवा बन सके। वक्त यहाँ पर ब्रेक।